तो अभी विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन विच इज नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स। सो मतलब हाउ टू विजुअलाइज दिस, मतलब टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत नॉर्मल विजुअलाइजेशन हम तुम्हें बताते हैं, जैसे मान लो कि ए बी सी डी ई, इससे हम लेटर बनाने की बात कर रहे थे, जैसे 3 लेटर का वर्ड बनाने की बात कर रहे थे। तो अगर हम तुमसे पूछे होते कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय दीज 5 लेटर्स, तो तुम लोग क्या बताते हैं, बोलो। ये लास्ट टाइम हमने यही बताया था, मतलब अरेंजमेंट ही है 3 लेटर वर्ड क्रिएट करना, मतलब हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, है ना, विथ 3 लेटर्स, मतलब विथ ऑल दीज 5 लेटर्स टेकिंग 3 एट अ टाइम। डू यू रिमेम्बर दैट? सब लोग को याद है ये? यस सर। बहुत सिंपल सी चीज थी, हमने बताया था कि 5 में से कोई भी 3 लेकर, तो पहला प्लेस अगर हमारे पास 3 प्लेसेस टू फिल है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए वी हैव 5 ऑप्शंस। मतलब वर्ड जो है वो ए से स्टार्ट हो सकता है, बी से स्टार्ट हो सकता है, सी डी ई किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। एंड फॉर सेकंड प्लेस वी हैव 4 ऑप्शंस, एंड फॉर थर्ड प्लेस वी हैव 3 ऑप्शंस। सो इसी चीज को हमने फाइनली हमने इसको ऐसे बोल दिया था कि 5p3 भी लिख सकते हैं। सो 5p3 इज व्हाट, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये याद है तुम लोगों को? ये लास्ट क्लास में हमने इतना बात किया था। बोलो, सबको ध्यान है? यस सर। बहुत Yes, सिंपल। sir. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट्स हियर। तो जैसे मतलब अरेंजमेंट में क्या है, जैसे पहला पोजीशन जो है वो ए बी सी डी कोई भी आ सकता है, फिर सेकंड पे फिर ए है तो बी सी डी में से कोई भी आ सकता है, तो 4, और फिर 3, तो 5। चूंकि इंटरचेंजेबल है, ए की बजाय बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो 5 × 4 × 3। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड। एनपीआर भी हमने डिफाइन किया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी डिफाइन किया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 थिंग्स टेकिंग 3 एट ए टाइम, ये पूरा यहाँ पे हमारा डेफिनेशन है। ठीक है, अब तुम एक एक अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि लेट्स से इफ अ गाय, है ना, एक दूसरा स्टूडेंट है, इसी इसी जो अरेंजमेंट को जो हम ऐसे विजुलाइज कर रहे हैं कि 5 × 4, उसको ऐसे विजुलाइज करता है कि मतलब समझो स्कूल का बच्चा है जिसको इतना दिमाग नहीं है, बट इतना दिमाग है कि वो क्या करता है कि पहले बोलता है कि सर एबीसी एक ग्रुप ले लेते हैं, इस ग्रुप से जितने भी लेटर बनेंगे वो कितने होंगे बताओ, मतलब वर्ड्स बनेंगे, एबीसी से कितने वर्ड्स बनेंगे? 3 × 2 × 1 बनेगा ना, बताओ। यस सर। Yes, sir. मतलब ये तो तुम्हें तुम पता ही है, ए बी सी है, फिर ए सी बी है, फिर बी सी ए है, फिर बी से करके बी ए सी है, फिर सी ए बी है, और सी बी ए है। इसी को हम लोग 3 × 2 × 1 कहते हैं कि पहले पोजीशन के लिए 3 और दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 1। तो 3 फैक्टोरियल इज द नंबर ऑफ वर्ड्स which can be created by one group of letters which is A B C। अब अगर हम दूसरा ग्रुप करते हैं, जैसे मान लो कि हमने बोला कि अब ए बी डी ले लेते हैं, तो इससे कितने वर्ड्स बनेंगे फिर से, बोलो? 2 × 2. वही 3 फैक्टोरियल। फिर Yes. वो बच्चा क्या करता है, ऐसे सारे ग्रुप्स को काउंट करने लगता है। तुम देख रहे हो ग्रुप का क्या मतलब हुआ? ग्रुप का मतलब हुआ कि ही इज नॉट बॉदर्ड इनिशियली कि अरेंजमेंट क्या है, पहले वो ग्रुप ए बी ई 3 लेटर का ग्रुप बना लिया और फिर उसको अरेंज कर रहा है। सो नाउ अगर उसको पता हो कि ऐसे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन सकते हैं, तो अगर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप एक्स बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाते हैं हमारे? x into 3 factorial.
ये कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? रक्षिता। रक्षिता, वेरी गुड। ठीक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड सब लोग अपना रखो, यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाओ सोचने में। तो हमने बताया उस स्टूडेंट का दिमाग हमने देखा कि वो बोलता है कि पहले ग्रुप आइडेंटिफाइड कर लेते हैं और हर ग्रुप से 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बन रहा है। तो अगर वो नंबर ऑफ ग्रुप इफ यू कैन काउंट, ठीक है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेगा x इंटू 3 फैक्टोरियल बनेगा, विच वुड बी सेम एज दिस। तो अब ऐसे तो मान लो कि हम नंबर ऑफ ग्रुप यहाँ काउंट कर सकते हैं किसी तरीके से, अगर हम ले लें कि इसी चीज को लिखते चले जाए, तो तुम काउंट कर लोगे कि सर ए बी डी हो गया, ए बी ई, ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई हो गया। तो अब तुम ऐसा करो, ए सी डी कर लो, फिर ए सी ई कर लो, ऐसे करके मान लो हम काउंट तो कर लेते हैं। लेकिन अभी हम काउंट नहीं करते, अभी हम क्या बोलते हैं कि जब मुझे पता ही है बाद वाला कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वाई ए स्टूडेंट राइट और फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप बाय दिस। ये हम x को हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये दिख रहा है तुम लोग को? क्यों है ऐसा, बोलो नेहल, बताओ। दिख रहा सबको? चैट में लिखो अगर नहीं तुम्हें वो है तो। सर मुझे नहीं समझ आ रहा है। सर एक बार प्लीज एक बार फिर से बता दो। देखो मैंने यहाँ ये वाला समझ में आया कि वर्ड्स कितने बनेंगे? ये तो लास्ट ये तो लास्ट क्लास का ही ना कि यस सर। 5 लेटर से 3 लेटर वर्ड बनाने हैं, तो यू हैव टू फिल 3 प्लेसेस। So the number of ways by which we can fill 3 places is 5 into 4 into 3। और उसको हमने बाद में एक्सटेंड करके हमने बोल दिया था कि ये 5p3 होगा, विच इज दिस। ये तो याद है ना, ये लास्ट क्लास की बात है। यस सर। अब हमने बोला कि सेम प्रॉब्लम को इफ अ स्टूडेंट इज डूइंग इन अ वे कि वो क्या करता है, पहले ग्रुप बना लेता है लेटर्स का, 3 लेटर्स का ग्रुप बना लेता है, फिर उसको अरेंज करता है कि कितने वर्ड्स बन रहे हैं। तो जैसे एक ग्रुप बना हमारा ABC, तो उसको उससे कितने वर्ड्स बनेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 3 फैक्टोरियल। वो यहाँ पे ये देखो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे एक ग्रुप से। अभी समझ में आया? यस सर। तो अगर मान लो कि जितने ग्रुप्स हैं, जैसे मान लो कि x ग्रुप्स हैं, है ना, ऐसे करके जितने भी ग्रुप्स बनेंगे इन 5 लेटर्स में से 3 3 लेटर के अगर x ग्रुप बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारा हो जाएगा x इंटू 3 फैक्टोरियल। ईच ग्रुप इज गिविंग 3 फैक्टोरियल वर्ड्स, तो x ग्रुप कितना देगा, x इंटू 3 फैक्टोरियल देगा। यस सर। ठीक है, तो अब हमने ये किया इसमें कि x इंटू 3 फैक्टोरियल को इससे इक्वेट कर दिया। तो x जो है वो एक साइड में रह गया। अब ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल था, और ये 3 फैक्टोरियल को हमने नीचे ले आए, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब समझ में आया? बोलो। सर। तो नाउ इस x को ना हम डिफाइन करते हैं, x को डिफाइन करते हैं 5C3। यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 5C3। और अगर इसको हम जनरलाइज करेंगे, मतलब 5 को n बोलेंगे और 3 को r बोलेंगे, तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और NCR का डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि x है ना हमारा, x ही तो हमारा ये वाला पॉइंट था ना। तो x क्या था, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ या फ्रॉम
या ऐसे ही लिखो, ऑफ ही लिखो, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3 थिंग्स फ्रॉम 5 थिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ बोल रहे हैं नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 3 लेटर फ्रॉम सेट ऑफ 5 लेटर्स। तो ये हमने इसको ऐसे 3 और 5 में लिखा है। अब इसी को आप जनरलाइज में लिखोगे तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें दिख गया परमुटेशन भी, विच इज दिस, है ना। परमुटेशन हमारा क्या था, एन पी आर, ये था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो नंबर्स किसके ज्यादा होंगे, परमुटेशन के ज्यादा होंगे कि ग्रुप्स के ज्यादा होंगे? ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बताओ। कॉम्बिनेशन छोटा होगा ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन कम है, हर कॉम्बिनेशन से अलग परम्यूट होता है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स छोटे होंगे। ऐसे भी देखो ना, जो परमुटेशन है, यहाँ तक तो हमारा परमुटेशन ही था, उसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो कॉम्बिनेशन बन गया। अभी बात समझ में आई? यस सर। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमेशा ज्यादा होगा नंबर ऑफ ग्रुप से। तो अगर तुम्हें इसको ऐसे लिखना हो, और जैसे मान लो कि हम ऐसे लिखते हैं, तुम लिख रहे हो कि इसका फोटो लोगे? नीचे कर दें स्क्रीन? सर लिख रहे हैं। सर लिख रहे हैं। वेरी गुड। तो अब इसमें यह है कि जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे देखो, एक मिनट रुक जाओ, अब लिखते हैं हम ए बी सी डी ई एफ जी एच। कितने लेटर्स हुए? 8 लेटर्स। 8 लेटर्स। हाँ, अब मैं बोलूं कि 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 5 लेटर वर्ड बनाना है, तो हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड विल बी क्रिएटेड? बोलो। 8P5। यस, 8v5, ये आपको पता ही है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पहले 5 लेटर का हम ग्रुप निकालते हैं, है ना। तो 5 लेटर के ग्रुप का क्या होगा, 8C5, और फिर उसको आपस में अरेंज कर देते हैं, तो 5 फैक्टोरियल। तो ये दोनों चीज जो है वो सेम होगा, इक्वल होगा ना, बताओ। यस सर। तो आपको कभी अरेंज करना हो तो हम ग्रुप करने के बाद भी अरेंज कर सकते हैं, कि पहले ग्रुप किए और अरेंज किए, और अरेंजमेंट से ग्रुप तक पहुंचना है तो भी हम कर सकते हैं, उसको डिवाइड करके उसके आपस के अरेंजमेंट को। So now you know the formula also, now you know the relationship between permutation and combination. अब होता है कि आइडेंटिफाई करना है कि किस सिचुएशन में क्या यूज होगा, ठीक है। तो पहले 2 चीजें हम बता दें, पहले इसी को आइडेंटिफाई करने वाला बता देते हैं, फिर हम 1-2 और बात बताएंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा सिचुएशंस बताते हैं, आप आइडेंटिफाई करके बताना। सिचुएशन है कि एक क्लास है, 20 स्टूडेंट्स हैं, और मुझे किसी काम के लिए ना, क्लास में किसी काम के लिए 3 स्टूडेंट्स की जरूरत है। फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। In how many ways we can identify 3 students, sorry, we can find 3 students? ये परमुटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन होगा? सर कॉम्बिनेशन। क्यों? सर कॉम्बिनेशन है।
हाँ, कॉम्बिनेशन क्यों होगा? क्योंकि हम ग्रुप्स बना रहे हैं ना, लाइक 3 लोगों का। हाँ, मतलब उनकी रिलेटिव अरेंजमेंट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप 3 कोई भी स्टूडेंट ले लो, तो उसको कैसे अरेंज करना है आपस में, इसकी जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लो कि आप 20 स्टूडेंट हो, ठीक है। अभी तो 20 थे, कैसे कम हो गया? तो 20 स्टूडेंट में से मैंने 3 लिया, कोई भी, जैसे हर्षा को लिया, कौशल को लिया और किरण को लिया। तो हर्षा, कौशल और किरण, तो हमने ये तीनों स्टूडेंट को हमने पुकार लिया। तो नाउ इनके रिलेटिव अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है ना, कि हु इज कमिंग फर्स्ट, हु इज कमिंग सेकंड, हु इज कमिंग थर्ड। आपस में अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन को ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ पे जो होगा वो आपका 20C3। इसी को अगर मैं पूछता कि क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, आई हैव 3 prizes टू बी गिवन, 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बुक है, एक नोटबुक है और एक चॉकलेट है। तो इस केस में क्या होगा बताओ? इन हाउ मेनी वे आई कैन डिस्ट्रीब्यूट द 3 prizes? सर परम्यूटेशन। Permutation. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हर्षा, कौशल और किरण, अगर हम ये 3 का ग्रुप लेते भी हैं, तो फिर इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की चेंजेस हो सकती हैं, कि इसको बुक, नोटबुक और चॉकलेट, या इसको नोटबुक, इसको बुक या चॉकलेट। तो ये आपस में 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो जाएंगे। तो ऐसे इस केस में हमें 20P3 लेना चाहिए। अच्छा, अगर हमारे प्राइजेस सेम होते तो 3 prizes, all are same books। तो कॉम्बिनेशन होता सर। जाता। हाँ, अच्छा। अब मान लो कि मुझे 20 स्टूडेंट्स में से 6 प्लेयर का बास्केटबॉल टीम चुनना है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? कॉम्बिनेशन। Combination. वेरी गुड। और अगर मैं इसी में 11 प्लेयर्स का क्रिकेट टीम सेलेक्ट करूं, तो कॉम्बिनेशन। Combination. अब भी कॉम्बिनेशन, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि 11 प्लेयर का क्रिकेट टीम विथ बैटिंग ऑर्डर, तब क्या होगा? Permutation. क्रिकेट टीम विथ बैटिंग ऑर्डर अगर हम लेंगे तो वो परमुटेशन हो जाएगा, तो 20P11 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुमको आइडेंटिफाई करना होगा अलग अलग, ऐसे Sir, तुमको हाँ। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जब रैंडम अलॉटमेंट या अरेंजमेंट है तो कॉम्बिनेशन है, बट जब स्पेसिफिक हो जाता है चीजें तो परम्यूटेशन है। क्या नाम है तुम्हारा? राशि। इतना लैक ऑफ वर्ड्स कैसे है तुम्हारे पास? रैंडम अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है। तुम समझ रही हो, मैं समझ गया। हाँ when हाँ, when you are finding a group without any consideration of arrangement, ठीक है, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। फाइंडिंग अ ग्रुप विदाउट कंसिडरेशन ऑफ अरेंजमेंट, जैसे यस अगर हाँ, जैसे मान लो कि 20 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, तो वो तो आपको 3 का कोई अरेंजमेंट करने की बात नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ कि मुझे एक एक 20 में से 3 स्टूडेंट को 3 सीट्स पे बैठाने हैं, तो क्या हो जाएगा फिर? ये सीट्स पे बैठाना है, तो वो तुम्हारा अरेंजमेंट का कंसिडरेशन आ गया, तो 20P3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करके आप उसको वो कर सकते हो। तो अब नाउ यू अंडरस्टैंड कि कब आपको अरेंज करना है और कब आपको ग्रुप बिना अरेंज किए काम चलाना है। सो अब एक नेक्स्ट, जो तुम्हें नोट्स बनाते रहो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज हम लिखते जा रहे हैं थोड़ा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मान लो कि मेरे पास 5 लेटर्स थे, ठीक है, ABCDE। नाउ आई एम मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 2। ग्रुप ऑफ 2 अगर हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
तो एक एक कोई बताओ, ग्रुप ऑफ 2 कोई भी बताओ, एक दो बताओ मुझे। A B ए बी, रुक जाओ। तो बेसिकली जब हम ए बी को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो आई एम लीविंग अ ग्रुप ऑफ 3 विच इज सी डी ई, है कि नहीं? किसने बताया था ए बी? सर हर्षा। अच्छा हर्षा, अगर हम ए बी सेलेक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली सी डी ई छोड़ रहे हैं। हाँ जी। कोई दूसरा ग्रुप बताओ। C D सी डी है तो हम क्या छोड़ रहे हैं फिर? A B E So what you know now is कि with every a group of 2 there is a corresponding group of 3, है कि नहीं? बोलो। Yes sir। तो जितने नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 2 आएंगे उतने ही नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 3 आएंगे। दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? Yes sir। ये तो बाय डिफॉल्ट दिख ही रहा होगा ना तुम्हें कि भाई जो जितना 2 का ग्रुप होगा उतना ही, क्योंकि विथ एवरी यूनिक ग्रुप ऑफ 2 देयर इज अ यूनिक लेफ्ट आउट ग्रुप ऑफ 3, है कि नहीं? बोलो तो फटाफट। यस सर। एक तो तुम लोग के कारण ना मेरा तकिया कलाम बनते जा रहा है कि नहीं, मैं इतना नहीं बोलता था। वो जवाब ही नहीं देते तो फिर बार बार पूछना पड़ता है मुझे वैसे ही। तो what I was asking or telling you about कि if we are finding group of 2, basically we are also finding group of 3 to believe. तो इस केस में 5C2 is equal to 5C3, दिख रहा है तुम्हें? Yes sir। यस सर। और ये अल्जेब्रिकली भी आप देख सकते थे, जो हमारा फॉर्मूला भी था कि हम 5C3 कैसे निकालते थे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 5 Into माइनस, 5 minus 2। और अगर ये निकालेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 5 फैक्टोरियल minus 2 सर 5 minus 3। हाँ, तो इसकी भी वैल्यू वही हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना? ये 3 फैक्टोरियल है, इसका Yes भी sir। वही हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। Into 2 तो factorial। ये दोनों सेम आएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ कि 2 + 3 इज बेसिकली 5, तभी ना। तो अगर अगर आपसे मैं बोलूं कभी NCX इज इक्वल टू NCY, तो तुम क्या बोल सकते हो? X plus Y is equals to N। बहुत बढ़िया, ये सबको समझ में आया। ऐसा तभी पॉसिबल है, NCX इज इक्वल टू NCY तभी पॉसिबल है जब आपका X + Y इज इक्वल टू N हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर। Yes sir। ठीक है। अब एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद सिर्फ आपको मतलब प्रॉब्लम्स ही करने होंगे, है ना? एक एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, उसका वर्डली मीनिंग बताना, ठीक है? और जस्ट यू हैव टू रिकॉल द पास्ट क्लास आल्सो। मैंने बोला था उसमें कि ABCDE एक ग्रुप है या एक सेट है, याद करना। हाँ ठीक है, ध्यान से रखना, एक सेट ये है। तो हमने इसमें पूछा था हाउ मेनी सबसेट्स विल बी देयर ऑफ दिस सेट्स। तो उसका क्या आंसर दिया था तुमने? क्या कैसे हम लोगों ने आंसर निकाला था बताओ? A B B। हमने बोला था कि 5। हाँ हाँ 2 की पावर 5 into 5 5। कोई भी सबसेट होगा उसमें या तो 2 होगा या सॉरी ए होगा या नहीं होगा, तो उसके दो ऑप्शन है, फिर बी होगा या नहीं होगा। तो ये 2 की पावर 5 था। अब नाउ आई एम रिफ्रेमिंग द सेम क्वेश्चन। मैंने बताया तुम्हें कि इस पूरे चैप्टर में क्या होता है, वर्ड्स की प्रॉब्लम होती है, आपको वर्ड से समझना है सबको। अगर मैं इसी को ऐसे रिफ्रेम किया होता
कि all the groups that can be created with these letters. तो ये वही वाली बात हो गई ना कि मतलब ऑल द ग्रुप्स जो हम सबसेट बना रहे हैं वो भी तो ग्रुप ही है ना एक तरह से। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है कि नहीं? क्वेश्चन सेम है कि नहीं? हेलो, हाँ सर। हाँ जी सर। दोनों क्वेश्चन सेम है। तो लेकिन अगर हम इस तरीके से सोचे जैसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल द ग्रुप्स दैट कैन बी क्रिएटेड, तुम बोलोगे सर इसमें तो ग्रुप बनाइए आप, तो आप बोलोगे कि 5C0 है ना, मतलब 9 मेंबर का भी ग्रुप को हम अभी काउंट करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 9 मेंबर्स कर देता हूं मैं। ये ध्यान रखना 9 मेंबर्स और मेंबर्स का एक बस एक का फर्क होता है। तो 5C0 एक हो जाएगा तुम्हारा 5C1, मतलब एक का ग्रुप बनाएंगे तो, और ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें अरेंजमेंट की तो जरूरत है नहीं। 5C2, फिर 5C3, फिर 5C4 और पांचों का ग्रुप 5C5, यही तो बनेगा ना सारा ग्रुप। यस सर। हाँ, तो नाउ यू नो कि इस टोटल की वैल्यू जो होगी वो 2 पे पावर 5 होगी, होगा ना? यस सर। हाँ कि आपको मतलब पता है कि दोनों सेम है, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो। इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 5, मतलब 5C1 मतलब एक एक का ग्रुप बनाना है तो ये हाँ जी। इसका हो जाएगा 10। अच्छा 5C2 अगर 10 है तो 5C3 भी 10 होगा, है कि नहीं? दोनों तो सेम होता है कि नहीं? अच्छा हाँ। यस तो सर। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। और 5C1 अगर 5 है तो 5C4 भी 5 होगा, ये दोनों भी तो सेम होंगे ना। यस सर। 1 + 4 5 होता है। और 5C0 अगर 1 है तो 5C5 मतलब 5 में 5 का ग्रुप बनाना है तो ये भी 1 होगा। तो भी वो भी 1। तो ये 2 पे पावर 5 और ये जोड़ो तो कितना आता है? 32 आता है ना। यस सर। यानी कि हमारा ये सही है। तो अब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जनरलाइज बताओ क्या मतलब हुआ? जनरलाइज करने का मतलब हुआ कि NC0, NC1, NC2 ऐसे करते करते NCM तक हम पूरा निकाल लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बोलो, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर n। 2 की पावर n। दिख गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉम्बिनेशंस के लिए, तुम्हें कॉम्बिनेशन के लिए ये तुम्हारा इसमें कंप्लीट हो गया। सर अब हाँ सर एक बार ये इस स्टेप से 1 + 5 सर, इधर ये 10 ये समझ में नहीं आया। क्या क्या नहीं समझ में आया? सर ये मतलब 5C2 5C3 10 कैसे होगा सर, ये समझ में नहीं आया। 5C2 अगर निकालोगे तो 5C2 कैसे निकलेगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होता है। यस सर। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। इसको काट दो तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यस सर, आ गया समझ। हाँ तो इसको 10 निकाल, तो इसको इसको निकालने की मैंने जरूरत नहीं समझा। ठीक है, तो कभी तुमसे अगर ऐसे पूछता है कि 14C9, तो इसको कैलकुलेट करने की बजाय तुम इसको 14C5 कर लो, मतलब बात एक ही हो गई। तुम कुछ भी करोगे एक ही चीज आएगा, है ना। तो ये 2 पे पावर 9 हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। अब इसमें एक दो स्पेशल केसेस, मतलब ये तो नंबर ऑफ वेज। देखो ये पूरा एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे, इट वाज
to calculate number of ways. How many number of ways exist for doing something? उसी पे आपका था, ठीक है। बट इसमें क्या है, कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, है ना। कॉम्बिनेशन आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो स्पेशल केसेस में क्या है कि जैसे मान लो कि ऐसे सिचुएशन आते हैं, देखना उसमें टाइप 1 लिख देता हूँ। जैसे टाइप 1 हमने बोला कि 4 लेटर्स हैं एंड 5 पोस्ट बॉक्स हैं। In how many ways letter can be posted? बताओ। तो अब इसमें क्या है कि ये बेसिकली एक तरह से अरेंजमेंट की बात हो गई, है ना। लेकिन इसमें रिपीटेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो है वो खत्म हो जा रहा है। जैसे इसमें क्या है कि मतलब पोस्ट बॉक्स में, एक ही पोस्ट बॉक्स में तुम चारों लेटर डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अरेंजमेंट को ऐसे विजुलाइज करते हैं कि जैसे मान लो कि लेटर 1 मैंने लिया, तो लेटर 1 को मैं कितने कितने पोस्ट बॉक्स में डाल सकता हूँ? 5. हाँ। फिर लेटर 2 को लिया तो उसको कितने तरीके से कर सकता हूँ? 4. 5. 5 ही, 4 नहीं, क्योंकि पोस्ट बॉक्स तो अभी भी ले सकता है लेटर ना। Yes, sir. पोस्ट बॉक्स नेवर गेट्स एग्जॉस्टेड। और लेटर 3 को अगर हम लेंगे तो कितने में होगा? 5. वो भी 5 को, और लेटर 4 को लेंगे तो वो भी 5 को। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन दिस केस विल बी 5 to the power 4। ठीक है। अब Yes, ऐसे sir. सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हें। कई सारे बात पूछे जाते हैं, कई सारी चीजें पूछी जाती है। जैसे सिचुएशन 2 मैं देता हूं। देयर आर 7 पर्सन इन अ लिफ्ट ऑन ग्राउंड फ्लोर। ऑन ग्राउंड फ्लोर, और ऊपर जो है वो 20 फ्लोर्स हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इन हाउ मेनी वेज दीज पर्सन्स विल गेट डाउन फ्रॉम लिफ्ट, in how many ways these persons shall get down from the lift? बताओ अभी क्या लेके चले? लिफ्ट लेके चले, मतलब सॉरी फ्लोर लेके चले कि पर्सन लेके चले? Floor. हाँ, तो पहला फ्लोर क्या करेगा बताओ? सर वो 7 लोगों को उतार सकता है, मतलब। तो हम ऐसे, अगर मान लो कि पहला फ्लोर कोई आदमी अगर उतर गया तो दूसरा फ्लोर उसको नहीं उतार पाएगा ना। तो एग्जॉस्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? आदमी हो रहा है ना। Yes, sir. फ्लोर कैन टेक 2 पर्सन एट ए टाइम, है ना। बट पर्सन कैन नॉट गेट डाउन 2 फ्लोर एट ए टाइम। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? तो तुमको Yes, ऐसे sir. क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि विच ऑफ दीज 2 क्वांटिटी इज एग्जॉस्टिंग। तो यहाँ पे पर्सन एग्जॉस्ट हो रहा है। पर्सन, एक पर्सन अगर उतर गया किसी भी फ्लोर पे तो वही पर्सन दोबारा उस किसी भी फ्लोर पे नहीं उतरेगा। तो हम पर्सन के स्पेसिफिक काउंट करते हैं। पर्सन 1 के लिए कितने ऑप्शंस हैं ड्रॉप होने के लिए, डाउन होने के लिए? 20. 20। पर्सन 2 के लिए भी 20, पर्सन 3 के लिए भी 20, ऐसे करके इसका क्या आएगा? 20 to the power 7। समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक और सिचुएशन देते हैं। इसके मल्टीपल सिचुएशंस हो सकते हैं, बस तुमको वो करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि सारे सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करो। मेरे पास 4 चॉकलेट्स हैं, 4 नहीं 5 चॉकलेट्स है एंड 7 फ्रेंड्स हैं। In how many ways
we can distribute these chocolates among friends. These chocolates among friends. बताओ अभी क्या लेकर काउंट करें, चॉकलेट की फ्रेंड? एग्जॉस्ट कौन होगा? Chocolate. Of course, क्योंकि फ्रेंड कैन टेक एनी नंबर ऑफ चॉकलेट, बट चॉकलेट कैन गो टू जस्ट वन फ्रेंड. तो पहला चॉकलेट है ना, याद रखना ये 5 डिफरेंट चॉकलेट है. अगर सेम चॉकलेट हो जाएगा तो कहानी कुछ और हो जाएगी, बट अभी उसको हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज स्मॉल फैक्ट्स ओनली. अच्छा, जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको बिल्कुल रिमाइंड कर लेना है. इसके अलग जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो अलग से एक्सरसाइज में डील होगा. तो अगर हम चॉकलेट को लेकर काउंट करेंगे तो चॉकलेट 1 कैन बी गिवन टू, मतलब एनी ऑफ 7 फ्रेंड्स. ठीक है, chocolate 2 can be given to any of 7 friends, chocolate 3 can be given to any of 7 friends. तो इसका क्या आंसर आएगा? 5 to the power 7. नहीं, 7 to the power 5 ना. हाँ, sorry. ठीक है, Yes, sir. तो इस तरह के मल्टीपल सिचुएशंस आ जाते हैं आपके पास. ठीक है, जिसमें अच्छा एक और क्वेश्चन मैं इसी तरह से पूछता हूँ. 4 10 questions हैं. All has 4 options. In how many way we can attempt the paper? The paper. बताओ अभी कौन सा एग्जॉस्ट होगा? ऑप्शन की क्वेश्चन. क्वेश्चन. हाँ, तो पहले क्वेश्चन को लेके काउंट करेंगे. पहले क्वेश्चन को कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं? 4. 5. एक तो नो अटेम्प्ट भी हो जाएगा ना. 4 में से कोई ऑप्शन डालो या तो अटेम्प्ट ही ना करो. तो इसी तरह से अगर हम 10 क्वेश्चंस को लेके चलेंगे तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा? 10 की पावर 5 नहीं 5 4 की अरे पावर 10. फिर 5 मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, तुम 10 में बात कर रहे हो. अच्छा सॉरी. 5 to the power 10 ना. यस सर. लेकिन अब इसमें क्या है ना, कभी कभी लोग क्या करते हैं, कंसिडरेशन डाल देते हैं. जैसे पहला कंसिडरेशन, अगर आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, मैंडेटरी अटेम्प्ट करना, तब क्या हो जाएगा? 4 to the power 10 हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, अगर आपसे दूसरा कंडीशन ये बोला जाए कि कोई ना कोई तो अटेम्प्ट करना है, मतलब एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट किया, तो उस केस में क्या हो जाएगा आंसर? ये 5 to the power 10 वाला ले लेंगे हम और उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे. क्यों? क्योंकि एक उसमें वो वाला हो जाएगा जिसमें सबको ही नहीं अटेम्प्ट किया, तो वो हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट वाला काउंट हो जाएगा. तो ये डिफरेंट कंडीशंस में डाला जा सकता है, बट मेन ये है तुम्हें ये समझना है और दूसरा ये समझना है. ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑफ द बेसिक्स, है ना, जो आपका वहाँ जितनी ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जरूरत है. ठीक है, इसके एक्सरसाइज कर लीजिए. उसके बाद हम लोग